मनु महाराज के 3 बेटियां थी, आकुति, देवहूति और प्रसूति। 2 बेटा थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो आपने मझली बेटी देवहूति के बारे में सुना। आकुति का विवाह, एक बेटी है आकुति, जिनका विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ, जिनके घर भगवान यज्ञ नारायण का प्राकट्य हुआ। बोली यज्ञ नारायण भगवान की जय। और तीसरी बेटी है प्रसूति, जिनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ, जिनके घर 16 कन्याओं का जन्म हुआ। और सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, उन 16 कन्याओं में एक है माता सती, जिनका विवाह शंकर भगवान के साथ में हुआ। बोलिए सती महारानी की जय। शंकर भगवान की जय। एक दिन सती महारानी अपने पिता के किए गए यज्ञ में गईं और वहां जाकर के स्वयं को योगाग्नि में भस्म कर लिया। परीक्षित जी चौंके, अरे महाराज, माता सती ने ऐसा क्यों किया? ये प्रसंग थोड़ा विस्तार से बताइए। तब श्री सुखदेव जी महाराज सती जी का चरित्र सुनाते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन ध्यान से सुनिए। दक्ष को जब प्रजापति बनाया गया तो उसके लिए स्वागत समारोह भी किया गया। एक बड़ा सा हॉल बुक किया गया और वहां पर बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, योगींद्र, मुनिंद, संत, सन्यासी, ऋषि, मुनि, सब गंधर्व इत्यादि आए, बड़े बड़े राजा महाराजा आए। सबका अलग अलग स्थान नियुक्त किया गया, सभी आकर के उसमें बैठे। पूरा भवन खचाखच भरा हुआ है वरिष्ठ लोगों से। वहां शिव जी भी गए, ब्रह्मा जी भी गए, भगवान श्री विष्णु जी भी गए, सभी लोग बैठे हैं अपने अपने स्थान पर। और दक्ष को प्रजापति बनाया है तो इतना उच्च पद मिला है, तो पद में बड़ा मद होता है महाराज। जब किसी को उच्च पद की प्राप्ति हो जाती है ना, तो थोड़ा सा फिर चाल बदल जाती है, बोलने का लहजा भी बदल जाता है महाराज। तो दक्ष भी फिर अकड़ के थोड़ा चलने लगा। जैसे ही सभागार में दक्ष ने प्रवेश किया तो सभी लोग हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, जय जयकार दक्ष की करने लगे, पुष्प वर्षा करने लगे, माल्यार्पण करने लगे महाराज। तो दक्ष और अकड़ के चलने लगा। सभी लोग खड़े हो गए स्वागत में, लेकिन 3 लोग स्वागत में खड़े नहीं हुए। अच्छा, अभिमानी व्यक्ति का एक स्वभाव होता है, वो सम्मान करने वालों को कम देखेंगे, लेकिन अगर कोई सम्मान न करे तो उसको बहुत घूर घूर के देखते हैं। अच्छा, इसने हमें प्रणाम नहीं किया। दक्ष ने जब प्रवेश किया तो जितने लोग नतमस्तक हैं उनको नहीं देख रहे, 3 लोग जो खड़े नहीं हुए उनको ध्यान से देख रहे हैं। कौन है भाई? जब ध्यान से देखा तो ब्रह्मा जी दिखे। अरे ये तो हमारे पिताश्री हैं, कोई बात नहीं, बैठा रहने दो। पिताजी हैं, बैठा रहने दो, बुजुर्ग हैं, कहां खड़े होंगे, और उनका खड़ा होना भी ठीक नहीं। ये कौन है दूसरा जो नहीं खड़ा हुआ? ध्यान से देखा तो श्री विष्णु जी दिखाई पड़े। अरे ये तो हमारे दादाजी हैं, पिताजी के भी पिताजी हैं, बैठा रहने दो। ये तीसरा कौन है जो नहीं खड़ा हुआ? जब ध्यान से देखा तो भोले बाबा पर नजर गई। अरे ये तो शंकर है, ये तो हमारा दामाद है, और दामाद का स्थान तो पुत्रवत होता है, इसे तो मेरे सम्मान में खड़े होना चाहिए था। क्रोध में भर गया दक्ष, और महाराज जैसे ही मंच पर पहुंचा तो सबसे पहले माइक हाथ में लेकर के बोलना प्रारंभ कर दिया। श्रूयताम ब्रह्म ऋषियों में सहदेवा सहाग्नया साधुनाम ब्रुवतो व्रतम नाज्ञानान चमत्सरात्। एक बात कहूंगा, अगर सभ्य लोगों के समाज में कोई असभ्य व्यक्ति आकर के बैठ जाए तो पूरे समाज की छवि धूमिल कर देता है। अब सब लोग एक दूसरे को देखने लगे, महाराजा हम लोगों में असभ्य कौन है?
तो दक्ष कहता है, अरे इधर उधर क्या देख रहे हो, ये तुम्हें शंकर दिखाई नहीं पड़ रहा? तमाम महाराज खरी खोटी जब सुनानी प्रारंभ की तो किसी ने कहा कि अरे आप इस प्रकार से इनको इतना बुरा भला बोल रहे हैं, ये आपके दामाद जी हैं, और जब इनके साथ अपनी पुत्री का विवाह किया था तब आपको इनके भीतर ये दुर्गुण दिखाई नहीं पड़े? अब आप इनके लिए ऐसे बोल रहे हैं। तो और क्रोध में भर गया। गृहीत्वा मृगसा वाच्या पाणिम मरकट लोचनः, ये शंकर और मेरा दामाद, अरे वो तो हमारे पिताजी ब्रह्मा जी नहीं माने, उन्होंने दुराग्रह किया तो हमें उनके सामने झुकना पड़ा और हमें अपनी मृगलोचनी कन्या सती का विवाह बंदर की आंख वाले शिव के साथ करना पड़ा। मरकट लोचन, बंदर की आंख वाला कह दिया। हमारे यहां तो संस्कृत में गालियां भी बड़ी मीठी होती है महाराज। किसी को कह दो गृहपाल, तो गृहपाल को सोचेगा सामने वाला व्यक्ति, क्या अच्छा हमें उद्बोधन दिया, गृहपाल। या किसी को ग्राम सिंह कह दो, आइए आइए ग्राम सिंह जी महाराज, तो सामने वाला तो कहेगा भाई पूरे गांव के हम ही शेर हैं लग रहा है कॉलोनी के। लेकिन ग्राम सिंह और गृहपाल का मतलब होता है स्वान, कुत्ता। ब्रह्म बंधु किसी को कह दो तो ब्रह्म बंधु में बड़ा प्रसन्न हो जाएगा व्यक्ति, लेकिन ब्रह्म बंधु का अर्थ होता है महामूर्ख। मरकट लोचना, बंदर की आंख वाली। जब शांत नहीं हुआ दक्ष और क्रोध में आकर के दक्ष ने भगवान शिव को ही श्राप दे दिया। इसने मेरा अपमान किया है तो हम इसे श्राप देते हैं कि आज के बाद किसी भी यज्ञ में इसको कोई भी स्थान नहीं दिया जाएगा। अब महाराज नंदीश्वर तमक के खड़े हो गए। ऐ दक्ष, जब से आया है तब से बड़बड़ाए जा रहा है, अरे हमारे शिव करुणावतार हैं, वो कुछ कह नहीं रहे हैं इसलिए तू बोलता ही जा रहा है, उनके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। अगर क्रोध आ गया ना तो भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, कालों के भी काल हैं वो। और तूने हमारे भोले बाबा को श्राप दिया है तो जा, हम तुझे श्राप देते हैं, जब से आया तब से बड़बड़ किए जा रहा है, तेरे बकरे का मुख लग जाए। अब दक्ष के पक्ष में भृगु जी खड़े हो गए। ए नंदीश्वर, ये ससुर दामाद के बीच का आपस का झगड़ा था और तू बीच में क्यों बोला? हम भी तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम्हारे शिव जी के गण पाखंडी हो जाएं। तो नंदीश्वर ने कहा, ए बुढ़े बाबा, तुमने हमें श्राप दिया तो हम भी तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम्हारे जैसे चाटुकार ब्राह्मण भिकमंगा हो जाएं, सर्वभक्षी हो जाएं। भोलेनाथ ने कहा, रे राम राम, ये स्वागत समारोह हो रहा है या श्राप समारोह? हर कोई एक दूसरे को श्राप ही दिए जा रहा है, ज्यादा देर अब रुकना ठीक नहीं, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। तो भोलेनाथ नंदीश्वर आदि को लेकर के कैलाश पर्वत पर चले गए। लेकिन दक्ष वो अपमान नहीं भूला। दक्ष ने भगवान शिव से बदला लेने के लिए हरिद्वार में कणखल नामक स्थान पर एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ में सबको बुलाया, सबको इनविटेशन दिया, लेकिन भोलेनाथ को कोई भी इनविटेशन नहीं दिया। अब देवताओं को भली भांति ये बात पता है कि भोलेनाथ को दक्ष ने नहीं बुलाया, लेकिन देवता अपने विमान को कैलाश पर्वत के ऊपर से ही लेकर के जा रहे हैं महाराज। और देवियां जब कैलाश पर्वत आने वाला होता है तो और ज्यादा जोर जोर से गाना ढोलक बजाना प्रारंभ कर देती हैं। इंद्राणी ने माता सती को देखा तो देखते ही अन्य अपनी सखियों सहेलियों से कहा, देखो देखो सती देखो यही बैठी है, ये नहीं गई, पता है दक्ष ने इसको बुलाया ही नहीं है, चलो चलो हम लोग बात करते हैं। अरे बहन सती, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? तो माता सती को तो कुछ पता ही नहीं है। तो माता सती ने प्रश्न किया,
तैयार, लेकिन कहाँ के लिए, कहाँ जाना है? तुम सज संवर के कहाँ जा रही हो? तो इंद्राणी ने कहा, अरे बहन तुम्हें नहीं पता? अरे ज्यादा बनो तो मत, पता तो तुम्हें सब होगा, जानबूझ के अनजान बन रही हो। नहीं नहीं बहन, हमें कुछ नहीं पता है। अरे तो तुम्हारे पिताजी ने हरिद्वार में विशाल यज्ञ का आयोजन किया है, बहुत बड़ा यज्ञ किया है, और उसी का कार्ड हमारे पास भी आया था, वहीं जा रहे हैं। तुम्हारे तो पिताजी हैं, तुम्हें तो जरूर बुलाया होगा। अब घर की बात को संभालते हुए माता सती ने कहा, हाँ हाँ, अरे याद आ गया, याद आ गया, वो न शिवजी थोड़ा सा विलंब कर रहे हैं, मैं तो बस तैयार हूं बहन, तुम चलो मैं आती हूं। कुछ लोगों का यह स्वभाव होता है महाराज, अगर दो प्रेमियों का आपस में, दो संबंधियों का आपस में झगड़ा हो जाए और एक के घर पर कोई विवाह इत्यादि कार्यक्रम हो, सामने वाले को भली भांति पता है कि इनका अभी झगड़ा हुआ था, इन्होंने उनको कार्ड नहीं दिया होगा, तो भी सज संवर के आएगा और आपसे कहेगा, अरे ऐसे ही बैठे हो, अरे चलो बारात जाने का टाइम हो गया भाई, और जल्दी से कपड़े पहनो। तो आपने कहा कि हम नहीं जाएंगे। अरे क्यों नहीं जाओगे भाई, तुम्हारे तो पक्के मित्र हैं, और हमसे तो देखो वैसे तो हम नहीं जाते, लेकिन हमारे तो इतनी बार फोन किया, पत्नी ने अलग फोन किया, बेटा अलग आया, घर पे आके कार्ड दे गए, सुबह से कई बार कह रहे कि तुम ही मालिक हो, पूरी बैग तुम ही संभालना, तुम ही सब देखना। भले ही एक बार गलती से कार्ड पहुंच गया हो, लेकिन आपको जलाने के लिए कहेगा, सुबह से हमें सब लोग बुला रहे हैं, इसीलिए हम, चलो तुम चलो। तो आपने कहा कि नहीं, वो हमें कार्ड ही नहीं दिया है। अरे राम राम, देखो ये तो गलत किया भाई। अब आपस में थोड़ी बहुत बातचीत तो हो ही जाती है, लेकिन ऐसे अपनों को ऐसे छोड़ते नहीं है, ये तो गलत किया। अब तुम कहो तो हम भी ना जाएं, तो आप कहोगे नहीं नहीं जाओ जाओ, तुम जाओ भाई। तो आपको और जले पर नमक छिड़कने का लोग काम करते हैं। माता सती ने घर की बात को संभाला, इंद्राणी तो चली गई। अब माता सती भोलेनाथ के पास गई। भोलेनाथ ध्यान अवस्था में बैठे हुए हैं। माता सती जाकर के भोलेनाथ के चरण दबाने लगी। पीछे तक आवाज आ रही है? आप लोगों को सुनने में कोई कष्ट तो नहीं हो रहा? ठीक है। भोलेनाथ ने नेत्र खोलकर माता सती से प्रश्न किया, देवी आज बड़ी सेवा हो रही है, क्या बात है? माता सती ने कहा, नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं तो अपने धर्म का निर्वहन कर रही हूं। पति की सेवा करना स्त्री का धर्म होता है। भगवान शिव ने कहा, नहीं नहीं, कुछ ना कुछ बात तो है। भोलेनाथ ने कहा, माता सती ने कहा, नहीं नहीं कोई बात नहीं है। बार बार जब शिव जी ने पूछा तो माता सती ने कहा, प्रभु तो ये ऊपर देखो, ये सुबह से जो विमान जा रहे हैं ना, ये आपको पता है कहां जा रहे हैं? भोलेनाथ ने कहा, नहीं हमें कुछ नहीं पता है। जबकि भोलेनाथ को ऐसा क्या है जो पता नहीं है, लेकिन जानबूझ के बोले, नहीं नहीं हमें नहीं पता देवी, कहां जा रहे हैं? तो माता सती कहती हैं, देखिए प्रायः जब माताएं अपने मायके की बात करती हैं तो क्या कहती हैं? मेरा मायका, मेरे पिताजी, मेरे भैया, मेरी भाभी। लेकिन इधर माता सती क्या कह रही हैं? प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किल वयं च तत्राभिसराम वाम ते यद्यर्तितामी विबुधा व्रजन्ते। प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम, बोले आपके ससुर जी प्रजापति दक्ष जी ने बहुत विशाल यज्ञ का आयोजन किया है। हमारे पिता नहीं, आपके ससुर, वहीं जा रहे हैं लोग। भोलेनाथ ने कहा, देवी तो क्या अपने घर में कोई कार्ड वगैरह आया था, व्हाट्सएप वगैरह किया था? नहीं। बोले नहीं, हमारे यहां तो कोई कार्ड नहीं आया, लेकिन आप रहते ही इतनी ऊंचाई पर हो, कोई बेचारा लाता भी तो कैसे लाता? और कभी कभी डाक मिस भी तो हो जाती है। पहले जब चिट्ठी पत्री का समय था तो कई बार ऐसा होता था कि एक एक महीने बाद डाक पहुंचा करती थी।
भोलेनाथ ने कहा नहीं देवी, कोई डाक मिस नहीं हुई है। जानबूझकर आपके पिताजी ने हम लोगों को नहीं बुलाया है। आप इतना दृढ़ता से कैसे कह सकते हैं कि जानबूझ के नहीं बुलाया होगा? आज तक उन्होंने किसी छोटे बड़े कार्यक्रम में हमको कभी नहीं छोड़ा, तो क्यों छोड़ दिया होगा? तब भोले बाबा ने उस दिन के पूरे झगड़े के बारे में बता दिया। माता सती ने कहा ओहो, इतने समय से ससुर दामाद के बीच में झगड़ा चल रहा है और हमें खबर भी नहीं है। अब तो हमें अवश्य जाना चाहिए, क्योंकि यदि अब भी हम नहीं गए तो लोग यही कहेंगे कि देखो ससुर दामाद के बीच का झगड़ा आज भी समाप्त नहीं हुआ। भोलेनाथ ने कहा नहीं, हमें नहीं जाना चाहिए। जिस जगह पे अपना मान न हो उस जगह पे जाना ना चाहिए, तो हम नहीं जाएंगे। माता सती ने कहा कि प्रभु आप नहीं जाएंगे, आपके ससुर जी हैं, लेकिन हमारे तो पिताश्री हैं, हमारी तो माता हैं, हम रोज वैसे ही वहां नहीं जाते, इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है तो हम तो जाएंगे। तो भोलेनाथ ने कहा कि देखो वहां जाना उचित नहीं होगा, मत जाओ। लेकिन माता सती ने जब बार बार आग्रह किया तो भोलेनाथ नेत्र बंद करके बैठ गए। बोले अब तुम्हारी जैसी इच्छा, जो तुम्हें ठीक लगे वह करो। और भोलेनाथ समझ गए, होई ही सोई जो राम रचि राखा, होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावही शाखा, को करी तरक बढ़ावही शाखा, को करी तरक बढ़ावही शाखा, को करी तरक बढ़ावही शाखा। होई सोई जो राम रचि राखा। अब इतना मना करने के बाद भी अगर माता सती मान नहीं रही हैं तो अब तो जो विधि ने लिख रखा है वही होने वाला है। माता सती जब जाने लगी तो भोलेनाथ ने नंदीश्वर आदि को बुलाया और कहा कि सम्मान के साथ में सती जी को उनके पिताश्री के यहाँ छोड़ करके आओ। नंदीश्वर आदि के साथ में माता सती जब यज्ञ स्थल में पहुंची तो वहां माता सती की जो अन्य बहनें थीं, उन्होंने जैसे ही माता सती को आते हुए देखा, सोई बोली अरे देखो देखो बहन, देखो सती आ रही है। शिवजी नहीं आए क्या? तो एक ने कहा अरे आते कैसे, अरे पिताश्री ने तो बुलाया ही नहीं था, बिना बुलाई आ गई। तो अन्य ने कहा चलो चल करके मिलते हैं। और सभी आई और आकर के बोली अरे सती तूने बहुत अच्छा किया आ गई। अरे हम तो यहां आए तब हमें पता चला कि पिताश्री ने तो तुझे बुलाया ही नहीं था। ये बात कहने की क्या आवश्यकता थी, लेकिन जानबूझकर कहा कि यहां आकर के पता चला, लेकिन तुम तब भी आ गई, तुमने बहुत अच्छा किया। अरे वैसे तो हम भी नहीं आते, लेकिन अब हमारे लिए विमान भेजा और बार बार कहा हमसे तो फिर हम आए, लेकिन बहन तुम भी आ गई, तुमने बहुत अच्छा किया। माता सती सब समझ रही हैं, लेकिन वहां से चल पड़ी और अपनी माता प्रसूति को देखते ही माता प्रसूति ने हृदय से लगा लिया। सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली, भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, सादर भले ही मिली, भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, सादर
और भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता। सभी बहनें हंसते हुए मिली, परिहास करते हुए, लेकिन माता प्रसूति ने हृदय से लगा लिया। माता सती ने कहा, मैया यज्ञशाला का बहुत सुंदर निर्माण कराया है, मैं एक बार देख करके आऊं। माता प्रसूति ने कहा, जाओ बेटी। और माता सती ने यज्ञशाला का आकर के जब निरीक्षण किया तो सभी देवताओं का अलग अलग स्थान है, अलग अलग भाग है, लेकिन शिव जी का कोई भी स्थान नहीं। अरुद्र भागम तम वेक्ष चादरम पित्रा च देवे कृत हेलनम विभौ अनादृता यज्ञ सदस्य धीश्वरी चुकोप लोका निवदक्षति रुषा। जैसे ही भगवान शिव का कोई भाग नहीं देखा, क्रोध से भर गई माता सती और दक्ष को ही ललकारने लगी। ऐ दक्ष, तेरे अतिरिक्त और कौन भगवान शिव से वैर कर सकता है? अरे जिनके नाम से ही जीव का कल्याण हो जाता है, यद्वय अक्षरम नाम गिरेरितम नृणाम सकत प्रसन्नात अगमासु हंति तत्, जिसके मुख से शिव निकल जाता है, शिव माने कल्याण, जिसके मुख से शिव रूपी 2 अक्षर निकल जाते हैं, उसका भी कल्याण हो जाता है। जो करुणावतार हैं, तूने उनसे वैर किया। और आज मुझे ये ज्ञात हुआ है कि मेरा जन्म तुझ जैसे शिव द्रोही से हुआ है, तो जब तू मेरे शिव को स्वीकार नहीं करता तो मैं तेरे द्वारा दिए गए इस शरीर को भी अस्वीकार करती हूं। और क्रोध में आकर माता सती ने स्वयं को योगाग्नि में भस्म कर लिया। बोलिए सती महारानी की जय। अब महाराज नंदीश्वर आदि गण आए थे, सभी बोले मारो काटो, यज्ञ को विध्वंस कर दो। और सभी ने यज्ञ को जब विध्वंस करना प्रारंभ किया, भृगु जी ने हाथ में जल लेकर संकल्प लेकर जैसे छोड़ा, देवता प्रकट हो गए और सभी गणों को मार पीट कर वहां से भगा दिया। नारद जी दौड़ करके आए भोलेनाथ के पास। भोलेनाथ गजब हो गया, क्या हुआ? बोले जैसे हम थे वैसे ही आप हो गए। क्या हुआ? बोले माता सती गई थी ना दक्ष के यहाँ। बोले हाँ। बोले उस दुष्ट दक्ष ने माता सती को हृदय से लगाने के लिए पास में बुलाया और धक्का दे करके यज्ञ कुंड में फेंक दिया। माता सती का वहीं प्राणों का अंत हो गया। क्रोध में आकर महाकाल शिव ने जटा को उखाड़कर भूमि पर जैसे ही पटका, सोई महाराज एक दिव्य महापुरुष प्रकट हो गया। कराल दृष्टो जलदग्निमूर्धजा कपालमाली विवितो दत्तायुधः। कराल दृष्टो जलदग्निमूर्धजा, बड़ी बड़ी नेत्र हैं महाराज, विशाल विशाल नख हैं, बड़े केश हैं, भयंकर स्वरूप धारण किए। भगवान ने कहा भो वीर ते भद्रम, हे वीर तेरा कल्याण हो, इसलिए उनका नाम हो गया वीरभद्र। बोली वीरभद्र महाराज की जय। वीरभद्र ने कहा सरकार क्या आदेश है? भगवान शिव ने कहा दक्षम से यज्ञम जही, जाओ जाकर के यज्ञ सहित दक्ष को भी नष्ट कर दो। वायु के वेग से विकराल रूप धारण करके वीरभद्र आए और आकर के उठा उठा के देवताओं को पटकना प्रारंभ किया। पूर्ण यज्ञशाला को विध्वंस कर दिया। भृगु जी की दाढ़ी उखाड़ ली, भग देवता की आंखें निकाल ली, पूखा देवता की बत्ती सी तोड़ दी और महाराज अंत में दक्ष की मुंडी को पकड़कर मड़ोड़ कर और यज्ञ कुंड में डालकर यज्ञ को विध्वंस कर दिया। और जितने भी देवता बेचारे प्राण बचा करके वहां से निकल पाए, सभी दौड़े दौड़े विधाता ब्रह्मा के पास गए। अरे महाराज हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। बोले क्या हुआ, किससे रक्षा करें? बोले वीरभद्र पीछे पड़े। कहां गए थे? बोले दक्ष के यज्ञ में। बोल तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जब दक्ष के यज्ञ में हम नहीं गए, भोलेनाथ नहीं गए, श्री हरि विष्णु नहीं गए, तो तुम क्या लेने गए? बोले जलेबी खाने। तो मिल गई। बोले महाराज भाग लेने गए थे, भाग तो मिला नहीं, भागना ही पड़ा, तब प्राण बचे। तो बोले अब वीरभद्र से हम भी नहीं बचा सकते, तो कैसे बचेंगे? तो बोले यदि भगवान शिव के कोप से कोई संसार में बचा सकता है तो वो स्वयं है भगवान शिव, उन्हीं के पास चलो। अरे वहां नहीं जाएंगे। बोले नहीं चलो हम साथ में चलेंगे। और सभी
भगवान शिव के पास आए और आकर के सभी भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगे। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी, आए तिहारी भोला आए तिहारी, आए तिहारी भोला आए तिहारी, शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी, शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी, आए तिहारी भोला 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 आए तिहारी, रखियो रखियो लाज हमारी शरण हम आए तिहारी, रखियो लाज हमारी शरण हम आए तिहारी, शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी। बोले शंकर भगवान की जय हो। गले में सोहे सर्पों की माला, 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 सिर पर गंगा धारी शरण हम आए तिहारी, सिर पर गंगा धारे शरण हम आए तिहारी, शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी। वाम भाग जग जननी विराजे, वाम भाग जग जननी विराजे, 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 शंकर शंकर डमरू धारी शरण हम आए तिहारी, शंकर डमरू धारी शरण हम आए तिहारी, शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी, शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी,
कृपा करो हे अवधर दानी कृपा करो कृपा करो हे अवधर दानी कृपा करो हे अवधर दानी शंकर भक्तन संकट हारी शरण हम आए तिहारी भक्तन संकट हारे शरण हम आए तिहारी भोला आए तिहारी तिहारी भोला आए तिहारी भोला आए तिहारी भोला आए तिहारी शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। बोले शंकर भगवान की जय। और सभी ने आकर भगवान भोलेनाथ से जब प्रार्थना की तो भोलेनाथ तो क्षण में ही महाराज प्रसन्न भी हो जाते हैं। भोलेनाथ ने देवताओं से कहा, क्यों आए हो भाई, क्या समस्या है अब तुम्हारी? देवताओं ने कहा, प्रभु वीरभद्र हमारे पीछे पड़ा है। भृगु जी सबसे आगे बढ़े, बोले महाराज हमें देखो, पहले हमारी दाढ़ी थी। बोले हाँ। बोले पूरी दाढ़ी वीरभद्र ने नोच डाली, एकदम क्लीन शेव कर दिया। तो बोले कोई बात नहीं, फिर से आ जाएगी दाढ़ी। तो भग देवता आगे बढ़े, बोले सरकार हमारे तो दोनों नेत्र ही निकाल लिए। तो भोलेनाथ ने कहा चिंता मत करो, तुम मित्र की दृष्टि से देख सकोगे। एक पूखा देवता थे, बोले सरकार हमारी तो पूरी 32 ही तोड़ दी एक ही मुक्के में। तो भोलेनाथ ने कहा कोई बात नहीं, वेदांती बन के रहो, आराम से हलवा खाओ, रबड़ी खाओ, रसगुल्ला खाओ, बढ़िया बढ़िया खाने को मिलेगा तुम्हें। सभी देवताओं ने कहा सरकार तो चल करके वो यज्ञ तो पूरा कर दीजिए, यज्ञ अधूरा है। तो भोलेनाथ ने कहा वहां हमें तो बुलाया ही नहीं गया था, हम तब भी नहीं गए, हम अब भी नहीं जाएंगे। हम क्यों जाएं भाई, जब हमारा कोई वहां भाग ही नहीं है। तो सभी देवताओं ने कहा सरकार आज से हमने प्रस्ताव पारित किया है कि यज्ञ में जितनी भी शेष सामग्री होगी वो संपूर्ण आपका ही भाग माना जाएगा। बोले शंकर भगवान की जय। भोलेनाथ ने कहा चलो भाई जो ही राम सो ही राम, चलो चलते हैं। भोलेनाथ यज्ञशाला में आए तो बोले बुलाओ यजमान को। यजमान कहाँ है? बोले सरकार धड़ तो है लेकिन सर गायब है। तो भोलेनाथ ने कहा व्यवस्था करो भाई। और दक्ष के धड़ पर बकरे का सर लगा दिया गया। अब जैसे ही दक्ष को शीश प्राप्त हुआ